तो देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाई हेजिंग से कि हेजिंग होता क्या है। अब भाई यहाँ पर इतना चारों तरफ ढिंढोरा पीट रहा है कि हेजिंग होता है, हेजिंग होता है। तो मेरे भाई ये जो हेज होता है ना, जो इतना हेज का बातचीत चल रहा है कि ये हेज होता क्या है। एग्जाम्पल भाई आपको लगता है ठीक है कि कल भाई बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है, तो ऊपरी के साइड आए या तो फिर नीचे के साइड ही आए। आपको लेकिन कन्फ्यूज़न है, या तो ये ऊपरी जाएगा या तो नीचे के साइड ही एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। अपना जो निफ्टी है भाई ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम करने वाला है। अब चाहे वो ऊपर के साइड हो या फिर नीचे के साइड, भाई मार्केट कहीं ना कहीं तो निकलने वाला है। तो आप क्या करते हो भाई, आप सिंपली इस ऑप्शन चेन को ओपन करते हो एंड यहाँ पर आप हेज बनाते हो। हेज क्या होता है, देखो अगर आपका प्रेडिक्शन सब ये रहता कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके, एंड आपने क्या करते, आप कॉल को बाय करते। बताता हूँ कैसे, देखिए आप क्या करते, कॉल को यहाँ पर जाकर बाय करते, ठीक है। अब होता क्या भाई, अगर मार्केट आपका साइड नहीं जाता, मार्केट अगर गिर जाता, फिर तो भाई आपका प्रिडिक्शन था मार्केट ऊपर जा सकता है और ये तो गिर गया, ठीक है। हुआ क्या भाई, पहले तो आपका जो ये कॉल का प्राइस था ये घट गया, आपको लॉस हो गया। और दूसरा ये जो मार्केट भाई इतना बढ़िया फॉल किया, ये आपके हाथ से चला गया, ठीक है। तो मेरा प्रिडिक्शन ये है भाई कि मार्केट एक ऊपर के साइड या तो फिर नीचे के साइड एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो ऐसे केस में मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉल के साइड जाकर एक कॉल का प्रीमियम बाय कर लूँगा, ठीक है। एंड भाई मैं एक पुट का भी प्रीमियम बाय कर लूँगा। अब इन केस अगर मार्केट ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, तो भाई एक का भी प्राइस अगर बहुत बढ़ गया ना एंड एक में अगर गिरावट भी आती है, तो भी अपन काफ़ी बड़े प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ उसका यूज होता कहाँ पर। अभी आपको मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि हेज क्या होता है। तो हेज आप लोगों ने समझ लिया भाई कि आपका प्रिडिक्शन ये कहता है भाई या तो मार्केट बहुत ही तेज ऊपर जाएगा या तो बहुत ही तेज नीचे के साइड जाने वाला है। तो आप ऐसे केस में कॉल को भी बाय करते हो। ये कॉल दिख रहा है ना आप लोग को, कॉल को भाई अप साइड की तरफ प्लान किया जाता है, तब अपन कॉल को बाय करते हैं। एंड जब प्रिडिक्शन ये रहता है भाई मार्केट गिर सकता है, तो अपन पुट के साइड प्रीमियम्स को बाय करते हैं। तो आप दोनों साइड बाय करते हो और आपका प्रिडिक्शन अगर एक में भी सही रहा तो आपका भाई बड़ा पैसा बनता है एंड आपका लॉस भाई काफ़ी कम हो जाता है। ओके, तो ये हेज का बात है कि हाँ भाई हेज अब होता है कि अपने को ये पता है कि अपन दोनों साइड भाई प्रीमियम्स को बाय कर लेते हैं एंड अगर अपन एक जगह भी सही रहना तो अपने को बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अब आप लोगों ने ये समझा। अब इसको बनाया कैसे जाता है भाई एंड किन समय पर अपने को ये बनाना चाहिए। ऐसे तो भाई आप हर दिन जाकर बनाओगे कि मंडे को मार्केट खुल रहा है, मंडे को क्या करते हैं भाई, हेज बना देते हैं। आप अगर हर दिन करोगे ना आपको लॉस होगा। मंडे को आपने बना लिया, लॉस हो गया, ठीक है। ट्यूसडे को आपने बना लिया, लॉस हो गया। वेडनेसडे को आपने बनाया, लॉस हो गया। थर्सडे को आपने बनाया, ठीक है, क्या होगा, लॉस हो जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, दोनों साइड बाय कर लेते हैं एंड उनको पता नहीं रहता है भाई कि इसको एग्जिट कहाँ करना है। तो जब भाई आप रेगुलर ट्रेड करते हो ना कि जाकर हेज को हर दिन बना रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, आपके जो लॉसेस के चांस रहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप हर दिन लॉस करोगे, आपका दिमाग ये तो कहेगा भाई कि मोमेंटम बहुत तेज आ सकता है। लेकिन अगर आप हर दिन बनाते हो ना, अगर आप डेली इसको ट्राई करते हो, तो आप प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, इनमें ही आप झूला झूलते रह जाओगे। आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि इसको आपको डेली नहीं करना है। कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि उदित भाई अपने को पता है कि अब हेज क्या होता है, ठीक है, कि अपने को पता है मोमेंटम बहुत तेज आ सकता है, तो अपन दोनों साइड जाकर प्लान करते हैं। दूसरा क्या भाई, अपने को इसको डेली बिल्कुल नहीं करना है। अगर अपन चाहते हैं कि इसको डेली करके प्रॉफिट निकालें, नहीं हो सकता। अगर आप डेली करते हो आप काफ़ी गंदे लॉस में आ जाओगे। तो उदित भाई अब हमें ये बताइए, तो इसको किया कब जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, अगर भाई मेरे को निफ्टी में ट्रेड करना है, ओके, मैं अगर एज अ ट्रेडर मेरे को निफ्टी में ट्रेड करना है एंड मेरे को लग रहा है एक बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है, सबसे पहले गेम समझिए आप एक्सपायरी का। क्या मैंने बोला, एक्सपायरी का गेम, ठीक है। जैसे निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, यहाँ पर आप अगर देखते हो तो निफ्टी का एक्सपायरी 7 अप्रैल को होगा, ठीक है। जहाँ पर एटीएम, अगर आपको एटीएम कि एटीएम क्या होता है भाई, अगर आपको ये नहीं पता है, ओटीएम क्या होता है भाई, अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, एंड इन द मनी क्या होता है,
अगर आपको ये नहीं पता है, आप मेरा रिसेंट का एक वीडियो देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपको भी पता है, तो उसके रिलेटेड मैं बातचीत करता हूँ। अगर भाई मेरे को ट्रेड करना है तो ऑप्शन जो चेन होता है, ये जो ऑप्शन चेन में वो काफ़ी प्रीमियम्स दिख रहे हैं। इन द मनी है, एटीएम है, आउट द मनी है, एटीएम है, आउट द मनी है, इन द मनी है। अपने को क्या भाई प्लान करना चाहिए, क्योंकि देखिए 7 अप्रैल को इसका एक्सपायरी है, समझ रहे हो आप। तो मैं आपको पहले एक्सपायरी पे भाई बचना किस तरीके से आपको मैं ये बताता हूँ, समझिए। एक्सपायरी भाई जितना पास आता है ना, ये प्रीमियम के वैल्यू उतने डिक्रीज होते हैं। मतलब जितना भाई एक्सपायरी पास आता जाता है, ठीक है। एग्जांपल, निफ्टी का एक्सपायरी कितने को है, ट्यूसडे को है। एक्सपायरी जितना पास आता है ना भाई, उतना भाई ये प्रीमियम क्या होगा, गलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल फ्राइडे आया, ओके, क्या आया भाई दिन, फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, मैं मंडे को कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मंडे। तो जैसे जैसे भाई दिन पास आता है, पहले फ्राइडे आया, आपको ये याद रखना है कि एक्सपायरी जो भाई 7 अप्रैल को है, इसके दिन ये जो आपको एटीएम दिख रहा है, ओके, ये एटीएम आपको जीरो होता हुआ दिखेगा, ये ओटीएम भी आपको जीरो भाई दिखेगा, ठीक है। मार्केट बहुत चालाक है भाई, आपको भी यहाँ पर बच के काम करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जो एक्सपायरी है भाई ये ट्यूसडे को आता है निफ्टी का, मतलब 7 अप्रैल को। तो फ्राइडे का दिन, मंडे का दिन, ये आपको जो प्रीमियम्स गलते हुए बहुत तेज़ी से दिखेंगे। जो आपको गलावट आती है ना, जितना एक्सपायरी पास आता है, जितना एक्सपायरी में पास भाई मार्केट आता जाता है, ट्यूसडे का दिन भाई जितना जल्दी पास आएगा, ये प्रीमियम के वैल्यू उतने जल्दी डिक्रीज करते हैं, समझ रहे हो आप। मतलब कॉल के भी पुट के भी प्रीमियम में काफ़ी भाई गिरावट देखने को मिलती है, ओके। अगर कहीं पर भी बड़ा मोमेंटम कुछ नहीं आता है, तो ये प्रीमियम गलते बहुत तेज़ी से है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा कि आपको ट्राई करना कि आप एक्सपायरी के काफ़ी नियर ट्रेड मत करो। एग्जाम्पल कि इसका एक्सपायरी निफ्टी का कब होता है भाई, ट्यूसडे को, आप ये याद रखो। एक्सपायरी कब होता है भाई निफ्टी का, ट्यूसडे को, बहुत बढ़िया। सेंसेक्स का कब होता है भाई, थर्सडे को, ओके, वेल एंड गुड। हम जानते हैं भाई कि एक्सपायरी जितना पास आता है, उतना ही प्रीमियम के वैल्यू बहुत ही जल्दी गिरते हैं, बहुत ही जल्दी गिरते हैं। तो एक्सपायरी के भाई ट्राई करना है कि अपन ज़्यादा पास ट्रेड ना करें। अगर मेरे को मंडे को एग्जांपल हेज करना है, ठीक है, आप भाई अभी डेट को याद रखिए। अगर मेरे को एग्जांपल मंडे को प्लान करना है भाई, मैं तो जानता हूँ कि ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं भाई हेज को बनाऊंगा, ठीक है। बहुत पास नहीं आना है आपको भाई। मंडे को आप अगर बनाते हो निफ्टी में हेज, तो ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इनके जो वैल्यूज़ होते हैं भाई वो काफ़ी गिरेंगे, ठीक है। अगर मार्केट आपके साइड नहीं जाती है, बड़ा मोमेंटम कुछ नहीं आता है, तो आप बहुत ही बड़ा लॉस कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मंडे को मेरे को ट्रेड करना ही है, मैं सेंसेक्स में कर लूँ, क्यों, क्योंकि उसके एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है ना। कहाँ, थर्सडे को है भाई। अगर मैं फ्राइडे को करता, चलो मैं अगर फ्राइडे को मेरे को हेज करना रहता, ट्यूसडे को निफ्टी के एक्सपायरी में कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। बट मंडे के बाद क्या, ट्यूसडे आता है ना। मंडे के अगले दिन ही भाई निफ्टी का एक्सपायरी, तो बहुत पास हो जाएगा, मतलब अगले दिन ही निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मैं वैसे केस में भाई मंडे को निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। और एग्जांपल अगर मैं जैसे थर्सडे को क्या आता है भाई, सेंसेक्स का एक्सपायरी, समझिए, कोई दिक्कत, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्सडे को क्या आता है भाई, सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो अगर मेरे को भाई मंडे को ट्रेड करना है, ट्यूसडे को ट्रेड करना है, ओके, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये हेज जो होता है भाई कॉल पुट दोनों साइड वाला, तो मैं मंडे ट्यूसडे को सेंसेक्स में प्लान कर लूँगा। लेकिन जो वेडनेसडे का दिन होता है भाई एंड थर्सडे को, आप जानते हो वेडनेसडे के अगले दिन ही थर्सडे को भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मैं ये 2 दिन क्या करूँगा भाई आप भी जानते हो कि मैं निफ्टी में प्लान करूँगा, ओके। 1-2 दिन चलता है भाई, बट ये नहीं कि अगले दिन ही एक्सपायरी एंड आप उस इंडेक्स में जाकर हेज को बना रहे हो। तो मैं इतना मानता हूँ भाई कि आपको हेज भी पता है भाई कि अब क्या होता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इसको डेली नहीं करना है, डेली भाई आपको ये नहीं करना। अभी आपको बस मैं टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद ये भी बताऊंगा भाई इसको कब किया जाता है। अभी भाई बस आपको ये याद रखना है कि आपको डेली नहीं करना है। और मैंने जो भाई डेज बताए, ठीक है, ये डेज वाला बातचीत क्या है भाई कि आपको एक्सपायरी के ज़्यादा नियर नहीं जाना, आपको ज़्यादा पास आकर ट्रेड नहीं करना है। आपका जितना बड़ा लॉस हुआ होगा ना, वो एक्सपायरी या फिर उससे 1 दिन पहले ही आपका, आप चेक करना अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, जो इन प्रीमियम्स को बाय करता है, आपका कभी भी बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा ना, या तो वो एक्सपायरी पर हुआ होगा, या तो भाई उससे 1-2 दिन पहले हुआ होगा।
तो आपने भाई ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप एक्सपायरी के ज़्यादा नियर वाले इंडेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे। एग्जाम्पल, मेरे को मंडे को ट्रेड करना है भाई, मैं जानता हूँ अगले दिन ही निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं मंडे को क्या करूँगा भाई, सेंसेक्स में ट्रेड करूँगा, बहुत बढ़िया। ट्यूसडे को भी मैं क्या करूँगा भाई, सेंसेक्स में ट्रेड करूँगा, बहुत बढ़िया। वेडनेसडे है ना, क्योंकि अगले दिन भाई थर्सडे को है ना, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ, क्योंकि अगले दिन ही भाई थर्सडे को एक्सपायरी है, तो मैं वेडनेसडे को क्या करूँगा भाई, निफ्टी में ट्रेड कर दूंगा। एंड थर्सडे को क्या है भाई, एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो मैं जानता ही हूँ भाई कि नहीं करना है, तो अपन निफ्टी में प्लान करेंगे। हाँ, फ्राइडे को अपन कर सकते हैं भाई निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको डेट टाइम याद रखना है कि भाई कब क्या किया जाता है, क्योंकि आपको याद रखना है भाई, आपको ज़्यादा नियर नहीं जाना है। आप एक्सपायरी पे जाकर हेज करोगे ना, बहुत गंदा फंसते हो, बहुत गंदा लोग फंसते हैं भाई। एंड उससे एक दिन पहले भी आपको नहीं करना है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस से बताया हूँ, आप जाके गूगल भी कर लेना कि जो प्रीमियम होते हैं ना भाई, कॉल पुट दोनों के, ये जो कॉल एंड पुट के प्रीमियम जो होते हैं भाई दोनों साइड के, जितना एक्सपायरी पास आता है, जितना एक्सपायरी भाई पास आएगा ना, उतने इसके वैल्यूज़ बहुत जल्दी गिरते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पास नहीं जाना है। मैंने जो आपको डेज बताए हैं वो काफ़ी सूटेबल है भाई इनको ट्रेड करने के लिए। जैसे भाई मैंने आपको निफ्टी का बताया, वैसे ही आपको सेंसेक्स में इसको प्लान किया जाता है। अब होता कैसे आपको मैं ये बताता हूँ। दो तरीके से अपन हेज को बनाते हैं। तरीका क्या है भाई, टाइप्स कितने इसके, अपन इसको भाई दो तरीके से अपन इसको भाई दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है इंट्राडे, ठीक है, एक होता है भाई इंट्रा डे, वेल एंड गुड। एक होता है भाई BTST, ओके, BTST। इंट्राडे क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप जो 9:15 में मार्केट को देखते हो ना, 9:15 में भाई मार्केट ओपन होती है, कब तक चलती है भाई, 3:30 तक, ओके, 3:30 तक। और BTST क्या होता है भाई, जब आपको लगता है कि मैं इसको अगले दिन के लिए कोई भी पोजीशन छोड़ूं, ठीक है, तो इसको अपन टुमोरो से भाई लिखते हैं कि अगले दिन, ओके, टुमोरो। देखिए, आपको कभी भी भाई हेज करना है, ओके, कि भाई अपने को कॉल पुट दोनों को सेल करना है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, एक तो इंट्राडे, ठीक है, कि इंट्राडे में रह के भाई 9:15 से 3:30 के अंदर आपको लगता है भाई मार्केट में बहुत ही बड़ा भूचाल आ सकता है, ठीक है, 9:15 से 3:30 आज के दिन भाई मार्केट में कुछ न्यूज़ है, ओके, तो मार्केट बहुत ही बड़ा मूव कर सकता है। तो आपने कॉल को भी बाय कर लिया एंड पुट को भी बाय कर लिया। दो तरीके से अपन इसको प्लान करते हैं, एक इंट्राडे एंड एक BTST, ठीक है, कि अपना प्लान भाई कल के लिए है, कि आज का छोड़ो भाई, कल मार्केट में बहुत बड़ा न्यूज़ है, ट्रम्प बाबा कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यूज़ आया भाई, कहीं युद्ध छिड़ गया, या फिर कहीं पर कुछ महामारी आ रही है, तो अपन BTST मतलब क्या होता है भाई, कि आज नहीं, मेरे को लग रहा है मार्केट में कल कुछ बहुत बड़ा मूव आ सकता है। इतना सिंपल आपको याद रखना है कि भाई जो टाइप होता है वो दो तरीके से अपन इसको प्लान करते हैं। इंट्राडे कि आज ही भाई महाभारत होने वाली है, आज ही अपन युद्ध छेड़ देंगे भाई, आज ही मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो अपन क्या करते हैं भाई 9:15 से 3:30 के अंदर ही अपन कॉल, ठीक है, या फिर पुट को भाई प्लान करते हैं। एंड अगर अपन सही होते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। एक होता है BTST कि हमें लगता है भाई कल मार्केट में बहुत ही बड़ा न्यूज़ आने वाला है, कुछ भाई कल बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो वैसे केस पे अपन कल के लिए कुछ प्लान करते हैं जिसको अपन BTST कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप आपको याद रखना है, या तो भाई आप इंट्राडे आज के दिन ही 9:15 से 3:30 के अंदर कोई भी प्लान करो, या फिर अगले दिन के लिए आप भाई कुछ पोजीशन को लेकर छोड़ते हो। अब यहाँ से भाई असली मौत का खेल खेलो कार्यक्रम स्टार्ट होता है। देखिए, मी एज अ ट्रेडर, अगर मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ भाई कि मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ। मैं आपको जैसा बताया भाई कि मैं डेली इसको नहीं कर सकता हूँ कि मैं गया बेवकूफ़ों के जैसा भाई हर दिन इसको जाकर बाय कर रहा हूँ, अरे राजा जी आज मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, हर दिन इसको करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैंने काफ़ी टाइम इस चीज़ को लाइव देखा है ना। काफ़ी लोग जो ऑप्शन बाइंग हेज करते हैं भाई, मैंने उनमें काफ़ी टाइम ये चीज़ देखा है। लोग क्या करते हैं भाई, इसको हर दिन जाकर अप्लाई करते हैं कि जाकर कॉल को बाय कर लिया, पुट को बाय कर लिया, एंड इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हैं, है ना। तो आपको मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि मेरे भाई आपको इसको ओकेजनली किया जाता है, ओकेजन्स पर। मतलब अगर आपने लग रहा है भाई कि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आने वाला है, तो ये जो न्यूज़ का टाइम पीरियड रहता है, एक न्यूज़ आप लोग देख लो, ठीक है। न्यूज़ क्या होता है भाई, अब हर किसी को पता रहता है कि भाई एक या तो बजट का समय है, अब भाई बजट का टाइम है तो मोमेंटम काफ़ी बड़े आने वाले हैं, समझ रहे हो आप, या फिर वॉर का सिचुएशन है, बहुत बढ़िया, या फिर भाई US के जो प्रेसिडेंट है
मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कुछ भाई कारनामा किया है। ये जो न्यूज़ होता है ना भाई, ये जो न्यूज़ होता है, खबरें होती है, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर मैंने भाई 5 न्यूज़ डे पर प्लान किया, पहला दिन भाई न्यूज़ था, मैंने हेज किया था, ठीक है, न्यूज़ नहीं चल पाया, मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आया, मैंने लॉस किया, ठीक है, मतलब मैंने पहले टाइम भाई न्यूज़ पर ट्रेड किया, मेरे को लॉस हो गया, मार्केट में कुछ बड़ा मूव नहीं आया, ठीक है, ये काम कैसे करता आप इसको देखो। दूसरा टाइम भी भाई किसी अगले मंथ कुछ न्यूज़ था, काफ़ी टीवी पर न्यूज़ आ रहा था भाई कि वॉर होने वाला है, यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया, तेल का भाई शॉर्टेज होने वाला है, आप ऐसा पकड़ लो, और आपने क्या किया, एक हेज बना दिया, चलिए लॉस हो गया, ठीक है, आपने कॉल को भी बाय कर दिया, पुट को भी बाय कर दिया कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव आ सकता है, न्यूज़ चल रहा है भाई, तो अपन कॉल को भी बाय करते हैं, पुट को भी बाय करते हैं, ठीक है। एंड आपको ये याद रखना है भाई कि आपको एक सर्टेन स्टॉप लॉस लेके चलना है, आपका स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना स्टॉप लॉस के काम को भी मत करना भाई, ये रखो दिमाग में कि भाई अपने को इतना लॉस लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको दूसरे आपने महीने पर ट्रेड किया, ये सोचकर न्यूज़ है भाई, लॉस हो गया, लेकिन अगर आपने एक तीसरा मंथ निकाला जिसमें आपको भाई पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा न्यूज़ है, एंड आपने कॉल को भी बाई किया, पुट को भी बाई किया, एंड आपका ये तरीका सफल रहा, मार्केट में कुछ न्यूज़ था, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव किया, तो मेरे भाई वो आपको जो एक बड़ा प्रॉफिट होता है ना, वो आपके छोटे छोटे लॉस को फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भाई लॉस था, एक बड़ा प्रॉफिट आपके अकाउंट को प्रॉफिटेबल बना देता है, ये आप याद रखना। इसके लिए भाई मैं बोला था कि आपको उसको डेली अप्लाई नहीं करना है, हर किसी के पास जो कैपिटल रहता है ना भाई, वो सर्टेन रहता है, समझ रहे हो आप, कि हाँ भाई मेरे पास इतना एक्स नंबर ऑफ कैपिटल है, मैं इतने कैपिटल से ही काम कर सकता हूँ, हर किसी के पास कैपिटल फिक्स रहता है। आप हर दिन करोगे, थीटा डी के लगेगा, आपको मार्केट काफ़ी परेशान करेगा, आपके साइड बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, आपको भाई होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आएगा, आप लॉस में आ जाओगे। ओकेजनली करोगे ना भाई कि कुछ ओकेज़न है, न्यूज़ पर ट्रेड कर रहे हैं भाई, बजट, वॉर, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया, एंड अगर आपने 2-3 भाई सेशंस में लॉस भी कर दिया, तो एक सेशन भी अगर आप प्रॉफिट निकालते हो ना, वो बड़ा प्रॉफिट आपको काफ़ी आगे लेके जा सकता, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें आती है आपको ये पता है कि डेली नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। तो कब भाई वो क्या होता है, न्यूज़ होता है कि आपको न्यूज़ पर करना रहता है भाई, न्यूज़ पर मार्केट में काफ़ी टाइम होता है, न्यूज पर भाई मोमेंटम आने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी का जो हालात चल रहा है भाई, ये भी क्या न्यूज़ पर ही चल रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हो कितना मार्केट ज़्यादा मूव करता है, एक एक दिन में हज़ार हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे करता है, तो यही न्यूज़ का टाइम होता है, समझ रहे हो आप, और इसमें ही काफ़ी लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। आप हर दिन करोगे तो काफ़ी लॉस में आ जाओगे। अब भाई आपको ये भी पता है कि हेज को करना कब है, न्यूज़ पर, कि उदित भाई जब न्यूज़ रहेगा तो ही अपन प्लान करेंगे। अब उदित भाई यहाँ पर तो काफ़ी प्रीमियम्स हैं, किनको भाई जाकर बाय करना है, अपने को पता है कि दो दो साइड जाकर प्लान करना है, दोनों साइड जाकर बाय करना है, कॉल को भी बाय करेंगे, पुट को भी बाय करेंगे, लेकिन उदित भाई यहाँ पर एटीएम को बाय करना सही रहेगा, आउट द मनी को बाय करना सही रहेगा। आप इतना समझो, ये जो बीच वाले रहते हैं ना, इनको अपन एटीएम कहते हैं, एटीएम एट द मनी, जो प्रीमियम आपको सस्ते होते हुए दिख रहे हैं ना, इनको अपन ओटीएम कहते हैं, आउट द मनी, ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। ये जो प्रीमियम के वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं भाई, इसको इन द मनी कहते हैं, ITM, ओके, इन द मनी, बहुत बढ़िया। और ये मैंने जैसा बताया, बीच वाले को अपन एटीएम कहते हैं, प्राइसेस जहाँ सस्ते हो जा रहे हैं भाई उसको ओटीएम कहते हैं, प्राइसेस जहाँ बढ़ रहे हैं भाई उसको अपन इन द मनी कहते हैं, इन द मनी, ITM। तो उदित भाई काफ़ी प्रीमियम्स, अपन किन को प्लान करें, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि एटीएम वाले में, ठीक है, एंड आउट द मनी वाले में भाई थीटा डी के काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में रहते हैं। या तो आप ओटीएम को बाय करके, समझना आप, या तो भाई जो छोटे प्रीमियम्स होता है ना, 100-100 रुपये वाले, आपने 100 रुपये वाला इधर बाय किया, ठीक है, और पुट के साइड गए और 100 रुपये वाला इधर बाय कर लिया। ये जो 2 प्रीमियम होता है ना भाई, 100-100 रुपये वाले, आउट द मनी वाले, इनमें अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल गया, एग्जाम्पल आपको लगा भाई कि मार्केट क्या है भाई, अगले दिन, मैं आज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल का बात कर रहा हूँ, कल मार्केट भाई काफ़ी बड़ा गैप अप दे सकता है, मार्केट अभी यहाँ चल रहा है 1000 पॉइंट का गैप अप दे सकता है। आपको जो ये 100-100 रुपये वाला प्रीमियम रहता है ना भाई, ये 300-300 रुपये होकर दिखेगा, ये तो निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़ जाता है। तो भाई मेरे आप समझना, ये BTST हो गया है ना, तो जो प्रीमियम्स होते हैं भाई आउट द मनी वाले, ये BTST में काफ़ी तगड़ा वर्क करता है, समझ रहे हो आप। और आप इतना समझ के रखो कि जो ATM हो गया एंड OTM हो गया, ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी रहता है
समझना भाई मैं क्या बताऊँ, देखो आपको मैं बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग जो होता है ना, जो आप बाय करते हो प्रीमियम्स को, ठीक है, एटीएम पर ही आपने बाई किया, बहुत बढ़िया। मैंने ब्रदर आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था ना टर्म, कि आपको एक्सपायरी के नियर नहीं जाना है, कि कल ही एक्सपायरी है भाई, तो आपको प्लान नहीं करना है कि इसी इंडेक्स में आप ट्रेड करो, या अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करो बहुत ठीक है, लेकिन आज अगर निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो मैं आज इसमें प्लान नहीं कर सकता, या फिर कल मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके वैल्यूज डिक्रीज बहुत जल्दी होते हैं, यही रीज़न था। इसके लिए मैंने आपको बोला थोड़ा टाइम रहना चाहिए। नहीं तो मेरे भाई जो आप एक्सपायरी के नियर जाके करोगे ना, कि आज ही निफ्टी का एक्सपायरी और आज मैं ही इन्हीं में कर रहा हूँ, तो इनके वैल्यूज़ गिरेंगे बहुत जल्दी, और आप जितना गंदा फंसोगे भाई, आप ज़िंदगी भर याद रखोगे स्टॉक मार्केट को। तो मैंने इसके लिए बताया था भाई कि थोड़ा टाइम रहना चाहिए एक्सपायरी में, एंड तब आप या तो एटीएम को बाय कर लो। और मैं जितना जानता हूँ भाई, मैंने जितना देखा है, अगर आपको आज अगर इंट्राडे में लग रहा है कि आज ही भाई मार्केट काफ़ी बड़ा मूव कर सकता है, आज ही भाई मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आएगा, आप एटीएम को बाय कर सकते हो। ठीक है, कि भाई आपका पर्पस ये बचता है कि मार्केट में आज बहुत बड़ा मूव आ सकता है, कुछ बड़ा न्यूज़ है, मैं एटीएम को बाय करता हूँ, एंड एटीएम का पुट को बाय करता हूँ, बहुत बढ़िया। ये मैंने किसके लिए बताया भाई? इंट्राडे के लिए। ओके, इंट्रा डे के लिए, कि कहीं पर भी बड़ा मूव आता है भाई, तो ये प्रीमियम के वैल्यूज़ देख तो अच्छे रहते हैं, एक्सपायरी में टाइम रहता है तो ये जल्दी गलेंगे नहीं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सही हो जाते हो ना, अगर आपके साइड भाई मार्केट बहुत ही बड़ा, अगर बहुत ही बड़ा मोमेंटम कर जाता है इंट्राडे में, आपने एटीएम्स को बाई किया है, आप भाई काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई कल मेरे को ट्रेड को छोड़ना है, मार्केट ऊपर तो चला गया, लेकिन उदित भाई ये खुलेगा सीधा गैप डाउन, 1000 पॉइंट का गैप डाउन देगा भाई, और ये अगर आपका बीटीएसटी ट्रेड है, मतलब आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज के लिए अगर आपको करना रहता तो आप तो एटीएम के साइड चले जाते, ठीक है। यही सेम आपको सेंसेक्स में भी करना है। सेंसेक्स में भी अगर आपको लग रहा है भाई कि मार्केट बहुत बड़ा मूव कर सकता है, आज के दिन ही करेगा, इंट्राडे में ही करेगा, आप जाओगे एटीएम वाले को बाय कर लोगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस सेम है। आपको ये याद रखना भाई कि आपको इंट्राडे में एटीएम्स को बाय करना रहता है, बहुत बढ़िया। एंड आपका पर्पस ये भाई कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, सीधा भाई नीचे ही खुलेगा। जैसे आप लोग, गैप डाउन क्या होता है समझिए, जैसे मार्केट यहाँ क्लोज किया था, खुला कहाँ भाई? सीधा यहाँ पर, ठीक है। जैसे भाई मार्केट यहाँ क्लोज किया था, खुला कहाँ? सीधा यहाँ पर। मार्केट क्लोज यहाँ किया था, खुला कहाँ? नीचे, तो उसको गैप डाउन कहते हैं। अब यहाँ बंद हुआ, खुला ऊपर, तो उसको गैप अप कहते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है भाई कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे खुल सकता है, ठीक है, कि उदित भाई मार्केट क्लोज तो यहाँ किया है, बट ये खुलेगा यहाँ पर, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। वैसे केस में भाई आपको आउट द मनी जाना चाहिए। काफ़ी टाइम आप लोग खुद देखना ना, ये जो 100-100 रुपये वाले प्रीमियम रहते हैं ना भाई, अगर आप सही रहते हो, ये एकदम एटीएम के भी ऊपर चले जाते हैं, इन द मनी बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें मूव आता है। और आउट द मनी का यूज़ भी यही रहता है, अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है तब आप भाई आउट द मनी जाते हो। जो 100 रुपये वाले प्रीमियम आप देखते हो, ये जितने आपको दिख रहे हैं ओटीएम वाले सस्ते प्रीमियम, इनको बाई किया जाता है। मेरे भाई आप एक बात याद रखना, अगर आप गलत होते हो ना तो मार्केट आपको नंगा कर देगा। अब आप चाहे एटीएम बाय करो या फिर ओटीएम, ओटीएम में और थोड़ा लोग फंसते हैं भाई, इसके लिए मैंने बताया था कि आप एक्सपायरी के ज़्यादा नियर मत चले जाना, कि कल ही एक्सपायरी है भाई निफ्टी का और मैं आज जाकर प्लान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी जितना एक्सपायरी पास रहेगा उतना इनके वैल्यूज डिक्रीज होते हैं, बहुत जल्दी गिरते हैं, समझ रहे हो आप। तो दोनों तरफ से आपकी फील्डिंग सेट है, अगर आप गलत होते हो भाई तो ये नंगा कर देगा आपको, समझ गए। आप जाकर एटीएम का ये आउट द मनी का प्रीमियम बाय कर लोगे कि कल भाई काफ़ी बड़ा गैप डाउन होने वाला है, बाय कर लोगे सिंपली, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप गलत होते हो ना भाई, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है मेरे भाई ये आपका हालत ख़राब कर देगा। लेकिन चूंकि एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है ना, 2-3 दिन बाद भाई, 3 दिन के बाद ही एक्सपायरी है, तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, है ना। 2 से 3 दिन बाद ही भाई एक्सपायरी है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इसलिए आपको डरने वाली बातचीत नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था शुरुआत में ही कि निफ्टी का एक्सपायरी जितना पास रहे ना, उतना भाई आपको दूर रहना है। तो टाइम रहना चाहिए, टाइम रहेगा तो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। इसको जीरो होने के लिए उतना भाई प्रेशर नहीं है, ठीक है। बाइंग जो होता है भाई काफ़ी रिस्की होता है। वीडियो बनाने के लिए भाई मेरे को सोचना पड़ा कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन वही है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, इसको हर दिन अप्लाई करते हैं। हर दिन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके रोड पे आने के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो, कि जितना कमाया भाई उसी तरह से उड़ा भी दिया, नोटों पे कभी हमने रबड़ नहीं बांधा। तो आपने ये ट्राई करना है भाई कि आप इसको ओकेजनली बनाओ, कि मार्केट में अगले महीने बहुत बड़ा मूव आने वाला है, मैं महीने भर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 1-2 दिन ही प्लान करूंगा,
विथ सर्टेन स्टॉप लॉस SL, कि उदित भाई मेरे को पता है कि अपने को स्टॉप लॉस कितना लेके चलना है, तभी ये काम करना। प्रॉफिटेबल ऐसा नहीं कि लोग होते नहीं हैं, आपके अंदर जिगड़ा है ना भाई, और अगर आप में पेशेंस है कि नहीं महीने में 1-2 दिन ही ट्रेड करेंगे विथ सर्टेन स्टॉप लॉस, फिर आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। ये याद रखना, अगर आपको स्टॉप लॉस पता है एंड अगर आप बहुत पेशेंसली भाई महीने में 1-2 दिन ट्रेड करते हो, कभी फंसोगे नहीं। दूसरा आपको याद रखना भाई, निफ्टी का एक्सपायरी जितना ज़्यादा पास रहेगा ना उतना वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्सपायरी जितना भाई जल्दी आता है प्रीमियम के वैल्यू उतने जल्दी गिरते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला निफ्टी का एक्सपायरी में टाइम रहे तब भाई प्लान करना, कि टाइम एक्सपायरी में अभी भाई फ्राइडे का दिन है तो ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी, तो अभी टाइम है तो अभी मैं कर सकता हूँ। एंड मैंने आपको क्या बताया भाई कि इंट्राडे में आप कॉल पुट को बाय करोगे, है ना, एटीएम वाले के कॉल को एंड पुट को बाय कर लोगे, बहुत बढ़िया। एंड जब BTST रहे भाई तो आप जाओ कोई भी 100 रुपये वाला प्रीमियम, जितना आप ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, ठीक है, उतना जाकर आप बाय कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है ना। मेरे को क्या भाई, मैंने तो आपको रूल्स समझा दिए, ठीक है। बाकी का भाई आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा फंसने का चांसेस रहता है, यही लोग बताते नहीं हैं। लोग क्या करते हैं भाई, कोर्स बेच देंगे आपको कि राजा जी कहाँ घूम रहे उधर उधर, है ना, ये करके दिखाओ ट्रेड करवा देंगे आपको, लंका लग जाएगी भाई, घर वर सब बिक जाएगा, है ना। तो ये चीज़ को इसलिए मैं बोला भाई, काफ़ी रिस्क अपने रिस्क पर ही करना भाई, मेरा नाम मत लगा देना, उदित भाई ने सिखाया है, अपना काम है हर कुछ एक्सप्लेन करना। लोग जो आपको इतना कोर्स का पैसा लेते हैं ना कि आप भाई छोटे ट्रेडर हो, आप छोटे ट्रेडर हो, हमारे पास आओ, आपको हम सिखाते हैं भाई, पैसा भी आपसे ले लेंगे और ये लॉस भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, समझ गए आप। तो मैंने आपको रूल्स बता दिए कि अगर आपको इंट्राडे में लग रहा है भाई काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है, आप एटीएम को ही बाय कर लो, कॉल पुट को कोई दिक्कत नहीं, मार्केट एक साइड बहुत बड़ा मूव करेगा भाई, एंड इनमें डीके भी कम लगता है तो ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपको कल के लिए लग रहा है भाई कि कल के लिए मैं कोई पोजीशन बनाऊं, तो आप OTM जाकर कोई सा प्रीमियम को बाय कर लो, कॉल के पुट के साइड, वो हो जाएगा। अगर आप सही होते हो तो प्रॉफिट आपको ये दे ही देगा, गलत होते हो तो आपको ये नोच खाएगा, ये आप याद रखना। अरे यार मैंने सेल कर दिया है, बाय करना है ना। आप OTM जाकर कल का अगर आपका पर्पस है BTST का, आप OTM का कोई भी प्रीमियम बाय कर लो, है ना, कॉल को बाय कर लो, पुट को बाय कर लो। अगर आप सही होते हो, अगर राजा जी आप सही होते हो, मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या फिर गैप अप खुल जाता है बहुत ही बड़ा, कॉल पुट आपने दोनों साइड पोजीशन रखे हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ये जो मेरे भाई बातचीत मैंने बताया इसको आप याद रखना और ट्राई करना कि न्यूज़ जब रहे भाई महीने में 1-2 बार ही करो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, विथ सर्टेन स्टॉप लॉस, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का आपको मैंने हर एक चीज़ें काफ़ी भाई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लोग यही बताने का आपको चार्ज लेते हैं भाई, इससे आप ज़्यादा क्या बता सकते हो ये बताओ इससे ज़्यादा भाई आप किसी और को क्या बता सकते हो, है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा भरपूर भाई, एक भी पैसा लेकर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ और सोचना नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है। बस एक काम करना थोड़ा भाई आराम से, समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक होता है। मैं देख रहा हूँ आपको खुद सामने से भाई मना कर रहा हूँ, तो एकदम बहुत ही अलग ही टाइम बॉम्ब है भाई, फट गया तो एकदम चारों तरफ धुआं धुआं कर देगा, है ना। तो बहुत ही आराम से भाई महीने में 1-2 बार करो, सर्टेन स्टॉप लॉस के साथ बच कर काम करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन करोगे रोड पे आ जाओगे भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ठीक है भाई। तो वीडियो बनाना था, आपको बताना था भाई कि होता क्या है, इसको सीखो, पेपर ट्रेड करो, 1-2 महीने का एक्सपीरियंस गेन करो, बाद में आप करिए, थोड़ा बैकअप रहना चाहिए, हो जाता है, ठीक है। फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये वीडियो ऑप्शन बाइंग हेजिंग के रिलेटेड था, सेलिंग के ऊपर भी आएंगे, बट वही होता है, लेवल अप करना पड़ता है, ठीक है। आपको इस वीडियो में मैंने बाइंग बताया, फिर सेलिंग बताएंगे, फिर फ्यूचर का भी बातचीत करेंगे भाई, बहुत चीज़ें आने वाली है। एंड मैं अगर कुछ बता रहा हूँ ना तो मैं अनुभव से बताऊँगा, रियलिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ। ये नहीं कि भाई तुम कर ही लो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं, मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, फैक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको भाई सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी आपका डाउट बचता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।